मौलवी साहब से एक आदमी ने पूछा, मौलवी साहब, क्या हमें जन्नत में सब चीज़ें मिलेंगी? मौलवी साहब ने जवाब दिया, क्यों नहीं, वहाँ पर हर शय मिलेगी। फिर वो आदमी कहने लगा, क्या हमें सिगरेटें भी मिलेंगी? मौलवी साहब बोला, हाँ मिलेंगी, मगर जलाने के लिए जहन्नम में जाना पड़ेगा। एक आदमी डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे का कद नहीं बढ़ रहा, इसका कोई इलाज बताएं। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उसका नाम महंगाई रख दीजिए, खुद ब खुद बढ़ने लगेगा। फुटबॉल के दो खिलाड़ी बातें करते थे। एक बोला, मैंने एक दिन फुटबॉल इतनी ऊंची फेंकी कि पूरे 2 घंटे बाद वापस आई। दूसरा बोला, ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने एक दिन फुटबॉल इतनी ऊंची फेंकी कि वो 2 दिन बाद वापस आई और उसके साथ एक पर्ची भी थी जिस पर लिखा था कि ये फुटबॉल आइंदा चांद पर ना आए। एक आदमी अपने बेटे के साथ हज के लिए जा रहा था। उसके बेटे का नाम इस्लाम था। उसी आदमी ने अपने बेटे को किसी काम से भेजा था। 1 घंटा हो गया, वो ना आया। जब जहाज जाने लगा तो उस आदमी ने आवाज लगाई, इस्लाम। बंदरगाह पर खड़े लोग जज्बात में आ गए और सब ने एक साथ कहा, जिंदाबाद। एक शख्स ने अपने बेटे को इतना पीटा कि वो बेहोश हो गया। खबर उसके एक दोस्त तक पहुंची तो वो दोस्त के घर आया और अपने दोस्त के बाप से पूछा कि आपने अपने बेटे को क्यों पीटा? तो उस शख्स ने जवाब दिया, वो नशे में था। दोस्त ने कहा, अगर वो नशे में था तो उसे ज़रा सी सज़ा देते, तुमने उसे अंधाधुंध क्यों पीटा? वो शख्स बोला, मैं भी नशे में था। एक देहाती रेलगाड़ी में बैठने के लिए आया। बैठते ही उसने घी का डब्बा जंजीर के साथ लटका दिया। गाड़ी रुक गई। गार्ड ने उस डब्बे में आकर देखा कि घी का डब्बा जंजीर से लटक रहा है। गार्ड ने उससे पूछा, क्या यह डब्बा तुम्हारा है? देहाती ने जवाब दिया, जी हाँ जनाब। गार्ड ने गुस्से से कहा, तुम्हारे डब्बे ने जंजीर खींच दी, जिसकी वजह से गाड़ी रुक गई है। देहाती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जनाब, ये असली देसी घी की ताकत है। नर्स ने शौहर को खबर सुनाई कि उसके यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। शौहर ने कहा, मैं जानता था यही होगा, मेरी बीवी हमेशा की फजूल खर्च है। गाहक बोला, आज के बाद अगर मेरा कुत्ता भी तुम्हारी दुकान पर आए तो तुम्हें उसकी इज्जत करनी होगी। दुकानदार बोला, बहुत बेहतर जनाब, आपका कुत्ता आया तो मैं समझूंगा कि जनाब ही तशरीफ लाए हैं। पठान सरदार और एक अंग्रेज हवाई जहाज में सफ़र कर रहे थे। अचानक जहाज में खराबी हो गई और पायलट ने ऐलान किया। पायलट बोला, जहाज में वज़न ज़्यादा है, किसी एक बंदे को
छलांग लगानी पड़ेगी। अंग्रेज खड़ा हुआ, सीना चौड़ा किया और बोला, फॉर इंग्लैंड। फिर छलांग लगा दी। अब सरदार खड़ा हुआ, उसने भी सीना चौड़ा किया और बोला, फॉर इंडिया, और वो भी कूद गया। पठान ने ये देखा, सुकून से उठा, अपना कोट उतारा, हवा में हाथ बुलंद किया और बोला, फॉर पाकिस्तान। और साथ खड़ा टैक्सी ड्राइवर जहाज से बाहर फेंक दिया। फिर आराम से अपनी सीट पर बैठ गया और बोला, यार इतनी सी बात थी, खुद क्यों कूदूं। पठान और उसके दोस्तों ने एक दिन बैंक लूटने का प्लान बनाया। सब ने मास्क पहने और बैंक में घुसकर जोर से चिल्लाए। पठान बोला, सब हाथ ऊपर कर दो, ये डकैती है। सब लोग डर के मारे हाथ ऊपर कर देते हैं। बैंक में एक बुढ़िया भी खड़ी थी। वो मास्क पहने पठान को गौर से देखने लगी और फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगी। पठान गुस्से में बोला, ओ बीबी, तू क्यों हंस रही है। बुढ़िया मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, तू चोरी करने आया है, लेकिन मैं तुझे पहचान गई। पठान हैरान होकर बोला, ओ बीबी, मैंने मास्क पहना हुआ है, तूने मुझे कैसे पहचाना। बुढ़िया मुस्कुरा कर बोली, बेटा, जब तू छोटा था मैं तुम्हारी आया थी, और तू जब भी नाराज होता था तू हाथ कमर पर रख कर खड़ा हो जाता था, अब भी वैसे ही खड़ा है। पठान ने फौरन अपने हाथ सीधे किए और दोस्तों से बोला, ओए लड़कों, प्लान चेंज, अब डकैती नहीं, लोन लेने आए हैं। एक फौजी अफीसर जवानों को मुसलसल दौड़ाए चला जा रहा था। जब जवान मुसलसल दौड़कर बहुत ज़्यादा थक चुके थे, अचानक अफीसर ने उनको रोक कर कहा, मैं आंखें बंद करता हूँ, तुम में से जो मज़ीद दौड़ना चाहे वो एक कदम आगे आ जाए। ये कहकर अफीसर ने आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि एक फौजी घबराया हुआ आगे खड़ा है। अफीसर ने उसे शाबाश दी और कहा, शाबाश, इस मुल्क को तुम जैसे जवानों की ही ज़रूरत है। जवान बोला, सर, मेरी बात सुने, मैं एक कदम आगे नहीं हुआ, बल्कि ये सब एक कदम पीछे हो गए हैं।